कुछ समय पहले की बात है। दर्जीपुर नाम का एक गांव था, जहां पे रहने वाले सभी रहवासी दर्जी के सिले हुए कपड़े ही पहनते थे। उस गांव में सिर्फ 2 ही दर्जी थे, देवधर और उसकी पत्नी रिंकू। क्योंकि उस गांव में वो अकेले दर्जी थे, इसलिए उनको बहुत ऑर्डर मिलते थे। लेकिन अच्छा खासा कमाने के बावजूद देवधर को और पैसे कमाने की इच्छा रहती थी। उसके पड़ोस में लालाजी नाम के एक व्यक्ति ने बंदर को पाला था। वो अपने बंदर को बहुत प्यार करता था और अपने बंदर को बहुत अच्छे तौर तरीके सिखाता था। देवधर की अपने पड़ोसी लालाजी से कुछ ठीक बनती नहीं थी। एक रात को देवधर अपने वरांडे में लेटे लेटे सोच रहा था कि मेरे पास तो पूरे गांव वाले कपड़े सिलाते हैं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा बंगलो और एक बड़ी कार खरीदनी है। मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। मैं और पैसे कैसे कमाऊं? मुझे तो दर्जी के काम के अलावा और कुछ नहीं आता। तभी अचानक उसने देखा कि लालाजी का बंदर केला लेकर भाग रहा है। अरे वो बंदर, केला चुराकर कहाँ भाग रहा है? इस बंदर ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आया। अब से जब लोग घर के बाहर कपड़े सुखाएंगे, मैं उन कपड़ों को जाकर रात में काट दिया करूंगा। ऐसे लोगों के पास कपड़े की कमी होगी और वो मेरे पास ज्यादा कपड़े सिलाएंगे और सारा इल्जाम मैं इस बंदर पर लगा दूंगा। ऐसा सोच के उसने रात को लोगों के वरांडे में सूखते कपड़े काटना शुरू कर दिया और उसके पास ऑर्डर और बढ़ने लगे। इस तरह वो और पैसे कमाने लगा। उनके घर के आगे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी रिंकू ने गांव की एक महिला से पूछा कि क्या हुआ बहन, अचानक गांव के सभी लोग इतने ज्यादा कपड़े क्यों सिलाने लगे? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। क्या करूं रिंकू दीदी, रात को पता नहीं कौन गांव के लोगों के कपड़े काट जाता है। हम लोगों को तो लाला जी के बंदर पर ही शक है। रिंकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बंदर ऐसा कैसे कर सकता है। अब सब लोगों ने रात को कपड़े सुखाने ही बंद कर दिए, तो देवधर ने चोरी छुपे कपड़े काटने का काम दिन में ही शुरू कर दिया। एक दिन बंदर ने देवधर को कपड़े काटते देख लिया और सारी बात उसके समझ में आ गई। कपड़ों के कारण गांव के लोग बड़ा परेशान रहते थे, तो उन लोगों ने गांव में एक मीटिंग बुलाई। मुझे तो लगता है कि लाला जी का बंदर ही कपड़े काट रहा है। मैंने उसको एक बार हमारे घर से केले चुराकर भागते हुए पकड़ा था। ये बंदर बड़ा ही बदमाश है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। ये बात सुनने के बाद गांव के लोगों ने जाकर लाला जी के यहाँ खूब लड़ाई की। लाला जी, आपका बंदर हमारे गांव में नहीं रह सकता। क्यों भाई, मेरे बंदर ने क्या किया? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि आपका बंदर गांव में क्या क्या कर रहा है। क्या आपको पता नहीं है कि आपका बंदर गांव वालों के कपड़ों को काट देता है? लाला जी, आप अपने बंदर को अभी के अभी जंगल में छोड़ आओ, वरना आपको भी इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। मुझे मेरे बंदर पे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं इसे जंगल में छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे बंदर ने कुछ नहीं किया। मैं सबूत ढूंढकर तुम लोगों को दिखा दूंगा। तो लाला जी ने भारी मन से बंदर को जंगल में छोड़ दिया। वो बंदर अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। मालिक से बिछड़ने पर बंदर को बहुत दुख हुआ। बंदर ने सोचा, मैं ये कैसे साबित करूं कि मैं बेगुनाह हूं और वो देवधर ही कपड़े काट रहा है? मैं तो इंसानी भाषा बोल भी नहीं सकता। बंदर बहुत उदास बैठा था। तभी बंदर को जंगल में एक तोता मिला। तोते ने बंदर से पूछा, अरे बंदर भाई, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तब बंदर ने अपनी पूरी दास्तान तोते को बताई। दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा। तोता उड़ते उड़ते लाला जी के घर गया। चूंकि तोता इंसानी भाषा बोल सकता है, उसने लाला जी को सारी बात बता दी और उसने कहा कि आप देवधर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए। लाला जी ने देवधर का पीछा करना चालू कर दिया और उसके कपड़े काटते समय का वीडियो बना लिया। लाला जी ने गांव के सब लोगों को फिर से इकट्ठा किया और कहा कि मैंने कहा था ना कि मेरा बंदर बेगुनाह है, ये देखो सबूत।
और लाला जी ने सबको वो वीडियो दिखाया। इस देवधर ने पैसे के लालच में आके आप सबका कपड़ा काट दिया और इल्जाम मेरे बंदर पे लगा दिया। गांव के लोगों ने देवधर की वहीं खूब पिटाई की। देवधर की पत्नी रिंकू ने गांव वालों से माफी मांगी और कहा कि प्लीज इनको माफ कर दो, ये अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज इनको जेल में मत डालना। और रिंकू के अच्छे स्वभाव को ध्यान में रखते हुए गांव वालों ने देवधर को माफ कर दिया। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। गांव के सब लोगों ने जाकर बंदर से माफी मांगी और बंदर और तोते को वापस गांव ले आए।